ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लेकिन इस बीच अब भी ईरान और अमेरिका में जो जुबानी लड़ाई है वो जारी है। बात हुई थी सीज फायर की। सीज फायर के बीच में भी ईरान और अमेरिका शांत नहीं बैठे। शांति वार्ता हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, लेकिन शांति वार्ता सिर्फ शायद नाम की थी। लड़ाइयां जारी रही, चाहे मौखिक रूप से ही हो, लेकिन अब ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका पर पलटवार कर दिया है और ये तक कहा है कि हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में हम समझाते हैं। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के अपने वादे पर जोर दिया है और साथ ही कहा कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी, वो जहाजों को रोकता रहेगा। और ऐसे में इस बीच मध्यस्थ इस हफ्ते सीज फायर खत्म होने से पहले आगे की बातचीत पक्की करने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर ईरान और अमेरिका में बातचीत करवाई जाए, सारी चीजें सही की जाएं। अब इस दोहरी नाकेबंदियों ने पाकिस्तान की अगुवाई में हो रही इस शांति वार्ता यानी मध्यस्थता की कोशिशों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। इसके साथ ही सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये सीज फायर को बुधवार की तय सीमा से आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या ये सीज फायर आगे बढ़ेगा, जो कि 2 हफ्ते का सीज फायर था? अब ऐसे में ईरानी संसद से स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नहीं गुजर सकते, तब तक दूसरों का वहां से गुजरना नामुमकिन है। ऐसे में गालिबाफ, जो कि अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान के मुख्य वार्ताकार भी हैं, उन्होंने कहा है कि तेहरान इस अहम जलमार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को रोकता रहेगा। और ये बयान तब आया जब शनिवार को ईरान की नौसेना ने वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर गोलीबारी भी की थी। अब ऐसे में ईरान ने शुक्रवार को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का ऐलान किया था। यह ऐलान इजराइल और लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के बीच 10 दिन के सीज फायर लागू होने के बाद किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी पूरी ताकत से तब तक जारी रहेगी जब तक कि तेहरान अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं कर लेगा। अब ऐसे में जवाब में ईरान ने कहा कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पाबंदियों को वापस से लागू करता रहेगा। अब ऐसे में ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर हामिद रिजा हाजी बबाई ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव को देखते हुए सांसद हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। अब ऐसे में जो एक तरफ उनकी सेना तो हथियार उठा ही रही है, उनके सांसद भी अब हथियार उठाने को तैयार हैं, ऐसा ईरान के डिप्टी स्पीकर ने कहा है। अब ऐसे में सरकार समर्थक एक रैली में बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि सांसदों ने एक विशेष लड़ाकू इकाई बनाई है और सभी सदस्य उसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को सीधे तौर पर तोड़ने के लिए, अमेरिका से सामना करने के लिए तैयार है। ये ईरान के डिप्टी स्पीकर का कहना है। अब ऐसे में जहां ईरान की पूरी सेना अमेरिका के साथ तो लड़ ही रही थी, अब ईरान के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि ईरान के जो सांसद है वो भी अब हथियार उठाने को तैयार हैं और वो अमेरिका का पुरजोर तरीके से सामना करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।